नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल मौजूद है। सपा और भाजपा में सीधी टक्कर। सपा के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी मोहाली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के पुत्र वधू सीमा भार्गव, सपा के पूर्व में रहे राज्य मंत्री रामगोपाल राजवंशी के पुत्र वधू मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। सपा और भाजपा में सीधी टक्कर। सपा के पूर्व मंत्री जो है प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के पुत्र वधू सीमा भार्गव, सपा के पूर्व में रहे राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी की पुत्र वधू मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीतापुर से। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। सपा और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनीत, आपसे हम जानना चाहेंगे, मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है, पूरी जानकारी इस पर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका में उपचुनाव जारी है। महमूदाबाद में 52,151 मतदाता है और 53 मतदान केंद्र बनाए गए। मिश्रिख में जो है 16,790 मतदाता, 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ कुल 78 पोलिंग पार्टियां तैनात। पुलिस बल निगरानी कर रहा है। एडिशनल एसपी और जो एडीएम नीतीश कुमार सिंह है, ये लगातार भ्रमणशील हैं। और बात अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जाए, वो भी भ्रमणशील है। मतदान शांतिपूर्ण के तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। जी, कितने प्रतिशत वोटिंग अब तक हुई है विनीत? तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, मिश्रिख नगर पालिका उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। काफी संख्या में पोलिंग बूथों पर पुलिस बल भी मौजूद है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। विधानसभा और विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। पहले 2 दिन कार्य स्थगन के जरिए अहम मुद्दों को उठाने की तैयारी है। बता दें कि सपा पहले दिन बाढ़, बिजली के निजीकरण, मजदूर और किसानों की समस्याओं को उठाएगी। सपा सदस्य नहीं होंगे चर्चा में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार
सपा करने वाली है। विधानसभा और विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून सत्र के पहले दिन पोस्टर वार देखने को मिला है। सपा के पीडीए पाठशाला पर हमलावर हुई भाजपा। बता दें कि भाजपा एमएलसी और प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने लगाया है पोस्टर। पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ाने पर माफी मांगने को कहा गया है। तो वहीं पोस्टर में लिखा है, सपा के पीडीए पाठशाला का काला सच है। प्रदेश का कौन अभिभावक अपने बच्चों को यहां पढ़ाना चाहता है? सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। यूपी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। इस मानसून सत्र में चर्चा का एक और रिकॉर्ड बनेगा। सदन में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा होगी। बता दें कि इसमें सरकार की विभागवार उपलब्धियां और विजन रखेगी, जबकि विपक्ष के सवाल और सुझाव भी आएंगे। इस सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस और उच्च शिक्षा अन्य विभागों से जुड़े अहम विधेयक पास हो सकता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहरुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाहरुख, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, पूरी जानकारी इस पर दीजिए। आप देखिए, जिस तरह से आज विधानसभा सत्र चालू होने जा ही रहा था, तो वहीं विपक्ष ने जो है उससे सदन शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जो है शुरू कर दी है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना का बयान आया है। लोकतंत्र में चर्चा परिचय के माध्यम से ही जनता की समस्याओं पर होगी। जनता की अपेक्षा को पूरा करके जनता को जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र के मंदिर में सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि कल सभी पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी पार्टियों ने विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बात कही थी। जब तक विजन नहीं जब होता है तब तक पूरा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में जब विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की बात होगी तो उस समय ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है। 24 घंटे में चर्चा में जनता के भी सुझाव जाए, जो है समय सीमा सदन की सरकार तय करेगी, और जिसके बाद जो है ये सत्र शुरू होने वाला ही था। और इसमें जो है विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, जो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है, तो उसी को लेकर अभी जो है सदन जो है शुरू नहीं हुआ है और जो है विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। जी शाहरुख, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो आपको बता दें, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस मानसून सत्र में चर्चा का एक और रिकॉर्ड बनने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सदन की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट पर व्यापक चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। 15-16 अगस्त की छुट्टियों के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने का सुझाव है, ताकि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सदन की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट पर व्यापक चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहरुख हमारे साथ बने हुए हैं। जी शाहरुख, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सदन की कार्रवाई बढ़ाने की मांग की है, इस पर पूरी जानकारी दीजिए।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। एटीएस कमांडोज के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। 6 कंपनी पीएससी और कंपनी आरएफ की तैनाती की गई है। 1500 पुलिसकर्मी विधानसभा के आसपास मुस्तैद रहेंगे। विधानसभा मार्ग के यातायात को डाइवर्ट किया गया है। सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास विरोध प्रदर्शन भारी पड़ेगा। राजभवन से विधानसभा मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रतिबंधित मार्गों पर एम्बुलेंस, फायर, शव वाहन जा सकेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। विधानसभा और विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। पहले 2 दिन कार्य स्थगन के जरिए अहम मुद्दों को उठाने की तैयारी की गई है। सपा पहले दिन बाढ़, बिजली के निजीकरण, मजदूर और किसानों की समस्याओं को उठाएगी। सपा सदस्य नहीं होंगे चर्चा में शामिल। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहरुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाहरुख, आपसे हम जानना चाहेंगे, सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार सपा करने वाली है, पूरी जानकारी इस पर दीजिए। इस तरह से आपको बता दें कि कल लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में विधायकों और एमएलसी की बैठक हुई थी, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक को संपन्न किया गया था, जिसमें शिवपाल यादव सहित पार्टी के सभी एमएलए एमएलसी मौजूद रहे। तो मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई थी। सभी विधायकों और एमएलसी को आवश्यक निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से आज मानसून सत्र शुरू होने वाला था, जिसके बाद जो है विपक्ष के जितने भी जो है नेता है, लोगों ने जो है मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सपा ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जो इनकी मांगे, जो जिस मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं उसको लेकर जो है डटे हुए हैं और अभी भी लगातार जो है इनका विरोध जारी है। जी शाहरुख, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो आपको बता दें, सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार सपा आज करने वाली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50,000 लेकर दिया बिजली कनेक्शन, पोल खुली तो मीटर उखाड़ लिया, फिर लगाया गया। बिचौलिए ने बिगाड़ा खेल, 2 सदस्यीय कमेटी कर रही प्रकरण की जांच। साड़ामाऊ उपकेंद्र इलाके में 50,000 रुपए लेकर महिला को 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन देने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि मामला चर्चा में आया तो आनन फानन में मीटर उतार लिया गया है। जांच की सुगबुगाहट हुई तो दोबारा मीटर लगाकर शनिवार को बिजली बहाल कर दी गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहरुख हमारे साथ बने हुए हैं। जी शाहरुख, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और लगातार जो है ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छी बिजली और जो है किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं चलेगा। इसीलिए आज से जो देखने में आया है कि जो एक उपभोक्ता है जिसको अपना बिजली का मीटर लगवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तमाम डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं, जो कि वो नहीं दे पाता, जिसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं रिश्वत में और जो है करप्शन के नाम पर घूस मांगी जाती है। तो घूस देने के नाम पे जब मीटर लगाया गया, जब ये चीज लगी है, जब मामला जो है संज्ञान किया गया, तो उसके बाद जो भी जो अधिकारी तो उनमें हड़कंप मच गया, उसको आनन फानन में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो लगातार कहा जाता है कि करप्शन खत्म करने की बात कही जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री भी जो है इस तरह से गंभीरता लेते हैं। कहीं पे भी जो है बिजली की कटौती या शिकायत को लेकर अभी तत्काल उन्होंने कई ऐसी कार्रवाइयां की है, जिसमें देखने में आया है कि जेई की लापरवाही से जो है या जो लाइट नहीं पहुंच रही वहां पर उन्होंने कार्रवाइयां भी की, सस्पेंड भी किया है। तो इस तरह से ये जो इन लोगों द्वारा किया गया था, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है अधिकारियों को संज्ञान में आया है और इस पर भी उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी
जी शाहरुख, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे अधिकारी। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने विधानसभा के अंदर से बाहर तक सुरक्षा व्यवस्था का जांच परखा। बता दें कि विधानसभा के चारों ओर पैदल मार्च का पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को साथ लिया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहरुख हमारे साथ बने हुए हैं। जी शाहरुख, आपसे हम जानना चाहेंगे, विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। तो बता दें कि विधानसभा सत्र जहाँ की शुरुआत हो गई, तो वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। तो वहीं साथ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार सहित तमाम अधिकारी जो है साथ में रह के पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग की, साथ ही साथ जो है चारों ओर पैदल मार्च करके पुलिस कमिश्नर अधिकारियों ने जायजा लिया। विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह का बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति की, हंगामा ना हो, मतलब किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरह की कोई भी जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ATS कमांडो भी लगाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को भी डायवर्जन किया गया है। तो जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसी को देखते हुए लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो पुलिस के द्वारा बेहतर किए गए हैं। और जो है इसमें जो भी रूट डायवर्जन किए गए हैं जिससे कि यातायात बंदित ना हो और सामान्य रूप से जो है यातायात चलता रहे। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय में विधायकों और MLC की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हुई है। शिवपाल यादव समेत पार्टी के सभी MLA MLC रहे मौजूद। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई है। सभी विधायकों और MLC को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नैमिषारण्य में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पुलिस में झड़प हो गई। लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाना तो आम है, अब नेताओं की आवाज भी दबाने की कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस और सत्ता दोनों को याद रखना चाहिए, कुर्सी बदलते देर नहीं लगती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीतापुर से नैमिषारण्य में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पुलिस में झड़प हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।